चलिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, और बताइए क्या हाल चाल। देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे, अगर हम पढ़ाई की बात करें तो अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है। प्रीवियस चैप्टर जो पढ़ा वो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा और उससे रिलेटेड हमने जो भी टॉपिक्स थे या जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी एक्सरसाइज थे वो हमने सॉल्व किए। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 5। और हम इसकी बात करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। और इस चैप्टर में हमें ओवरऑल देखा जाए तो 2 या 3 चीजें ही पढ़नी है। एक हमें पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, दूसरा इसका nth टर्म और तीसरा इसका सम टू एन टर्म। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि nth टर्म क्या है, ये क्या बोल रहे हैं सर, सम टू एन टर्म्स। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस चैप्टर में सारी चीजें एक एक करके आपकी क्लियर होती जाएंगी। अंडरस्टैंड? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज है। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे ये सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि सीक्वेंस क्या चीज है, और जैसे ही सीक्वेंस क्लियर होगा उसके जस्ट बाद आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो सीक्वेंस की बात करते हैं। तो 2 मिनट के लिए आप स्टॉप करिए यहां पे और सीक्वेंस को 2 मिनट के लिए रोकिए। मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं और बताइएगा ये क्या है, ठीक है? चलिए जैसे देखिए मैंने ये लिख दिया 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ये मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए और ध्यान से देखिए ये नंबर्स मैंने एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं। ऑर्डर का मतलब एक पैटर्न शो कर रहा है कि नहीं। ये नंबर आपके लिए एक पैटर्न शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और लिख दें 3 6 9 12 डैश 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 और लिखें डैश डैश डैश। तो ये मैंने कुछ सेट ऑफ नंबर लिख दिया आपके, और जरा इन नंबर को आप ध्यान से देखिए। ये बताइए कि ये नंबर कोई पैटर्न शो कर रहा है। इसमें ध्यान से देखिए, ये तो नेचुरल नंबर्स ही हैं आपके, और इसमें कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है, या इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है, या इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहोगे क्या कि सर ये नंबर तो नेचुरल नंबर है और इनमें दिख रहा है क्या कि ये सारे नंबर एक एक बढ़ते गए। 1 था तो उसमें 1 ऐड हुआ तो 2 हो गया, 2 में 1 ऐड हो गया तो 3 हो गया, चलते गया। ऐसे सेकंड सेट ऑफ नंबर की बात करोगे तो कहोगे सर दे आर द मल्टीपल ऑफ 3। सर ये तो 3 के मल्टीपल है, 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 डैश 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 इन द सो ऑन। अगर आप इस थर्ड पैटर्न की बात करोगे तो ये तो स्क्वायर है नेचुरल नंबर के, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर। तो ये जो नंबर्स हैं आप कह सकते हो कि ये पैटर्न बना रहा है, ये एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है ना। और जब भी कुछ सेट ऑफ नंबर एक पैटर्न शो करे तो उनको आप कह सकते हो कि ये जो नंबर्स है वो सीक्वेंस में है। ये जो नंबर्स है वो किसमें है, सीक्वेंस में। तो ये सीक्वेंस होता क्या है, आप लिख सकते हो अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट, अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ numbers according to some definite given rule. A sequence is an arrangement of number according to some definite given rule. ये सीक्वेंस है क्या, ये नंबर्स का अरेंजमेंट ही तो है, बट अंतर क्या है, एक रूल के तहत वो लिखा गया है। वो जो अरेंजमेंट है वो एक रूल के तहत, ये जो अरेंजमेंट्स है वो एक रूल के तहत लिखे गए। आप देख के बता सकते हो कि सर दे आर द मल्टीपल्स ऑफ 3, दे आर द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, दे आर जस्ट अ नेचुरल नंबर्स। तो ये और ये पैटर्न भी बना रहा है। तो सीक्वेंस को कह सकते हो अरेंजमेंट है नंबर्स का किसी एक डेफिनेट रूल के तहत, और वो रूल आपको मैंने बता दिया। यहां पे वो 3 के मल्टीपल्स है, यहां पे वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स है। आप और भी तरीके से आप अरेंजमेंट बना सकते हो, लेकिन जब भी आप अरेंजमेंट बनाइएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि वो अरेंजमेंट कोई ना कोई रूल फॉलो कर रहा। अगर वो अरेंजमेंट कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा तो उस केस में फिर वो सीक्वेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? उस केस में वो आपका सीक्वेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा।
क्लियर। तो अब देखिए यहां से, अब देखिए फिर से मैं आपके लिए एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, दैट इज 2 4 6 8 10 12 डैश डैश डैश। अब मैं अगर इस सीक्वेंस को पूछूं कि ये सीक्वेंस किस रूल के थ्रू लिखा गया, तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहेंगे? आप कई चीजें कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि सर दे आर द मल्टीपल ऑफ 2। ये भी कह सकते हैं कि सर ये इवन नेचुरल नंबर्स है। तो आप कुछ भी तो कह सकते हो, लेकिन रूल तो अगर दोनों में रूल है, अगर आप 2 के मल्टीपल्स कहो तब भी ये रूल फॉलो कर रहा है, और अगर ये इवन नेचुरल नंबर है तब भी ये रूल फॉलो कर रहा है। समझ में आ रही बात? अब देखिए, अब अगर इस सीक्वेंस की हम बात करें तो सबसे पहला इस 2 को आप क्या कहोगे? ये इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है, ये इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है, और जिसको डिनोट करने के लिए आप इस टर्म को डिनोट करने के लिए आप टी से भी डिनोट कर सकते हो और आप ए से भी डिनोट कर सकते हो, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो। हम स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है 2 है, a1 इक्वल टू 2। ऐसे ही अगर आप सेकेंड टर्म की बात करो तो सेकेंड टर्म कितना है, थर्ड टर्म कितना है 6 है, फोर्थ टर्म कितना है 8 है। तो इसका कोई लास्ट टर्म भी तो होगा, nth टर्म भी तो होगा इसका कोई ना कोई। अगर पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, तो nth टर्म भी तो कुछ ना कुछ आएगा। तो इसका nth टर्म क्या होगा? बिकॉज दे आर द मल्टीपल ऑफ 2, सो यू कैन राइट, ध्यान से देखिएगा, इसको एक तरह से आपने लिखा है 2 इंटू 1, इसको लिखा है सेकेंड टर्म है तो 2 इंटू 2, बिकॉज दे आर द मल्टीपल ऑफ 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, ऐसे ये हो जाएगा आपके लिए 2 इंटू nth टर्म है तो 2 इंटू n। तो ये nth टर्म हो गया इस सीक्वेंस का। समझ में आ रही है बात? तो आपने जो भी ये सीक्वेंस है इसका फर्स्ट टर्म भी बताया, सेकंड टर्म भी बताया, थर्ड टर्म भी बताया, फोर्थ टर्म भी बताया और nth टर्म भी बता दिया। देखिए अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने यहां तो nth टर्म लिख दिया, लेकिन क्या हर क्वेश्चन में हम nth टर्म लिख सकते हैं? देखिए हर क्वेश्चन में हम nth टर्म लिख देंगे। उसके लिए अभी हम थोड़ी देर बाद रूल्स पढ़ लेंगे कैसे हम किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म निकालते हैं। अभी तो केवल मैंने पैटर्न के थ्रू आपको nth टर्म बता दिया। क्लियर? पैटर्न के थ्रू nth टर्म बता दिया। और अब इस nth टर्म, जैसे ये nth टर्म है an is equal to 2n। अब इस सीक्वेंस का, ये एक सीक्वेंस है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। कोई आपसे एक बार एक पूछ दे कि इसका 12th टर्म बताइए, 12वें नंबर पे कौन सा टर्म है, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा। जब आपको nth टर्म पता है तो इसी nth टर्म में n की जगह 12 रख दो, तो 2 इंटू 12 24। तो किसी भी सीक्वेंस का अगर nth टर्म पता है तो उसका बेनिफिट क्या आपके लिए कि उसके थ्रू आप उस सीक्वेंस का कोई भी टर्म पता लगा सकते हो। बस n की जगह वो वैल्यू पुट कर लेंगे। 10वां टर्म चाहिए होता तो n की जगह 10 रख देते, 50वां टर्म चाहिए तो n की जगह 50 रख देते, और ऐसे करके हम उस सीक्वेंस का कोई भी टर्म पता लगा लेंगे। तो ये तो हुआ हमारा सीक्वेंस। कि सीक्वेंस है क्या चीज? हमने सीक्वेंस क्या बताया? ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, बट एक डिफिनिट रूल के तहत वो लिखे गए होते हैं। जब भी आपको अरेंजमेंट ऑफ नंबर मिले और वो एक डिफिनिट रूल के तहत लिखे गए हैं तो वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए सीक्वेंस है। जो आपकी नेचुरल नंबर लिखते हो, चाहे होल नंबर लिखते हो, 0 1 2 3 4, ये भी तो एक तरह से एक सीक्वेंस है। एक एक बढ़ते जा रहा है, 0 में 1 ऐड हुआ, 1 में 1 ऐड हुआ, 2 में 1 ऐड हुआ, और ऐसे करके ये बढ़ते ही जा रहा है। तो जो होल नंबर्स हैं या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, ये सब के सब सीक्वेंस ही है। क्लियर? तो चलिए अब आ जाते हैं हम जो हमें टॉपिक पढ़ना है, दैट इज अर्थमेटिक सीक्वेंस। इसको बता दिया जाए। और हाँ, एक चीज बता देना कि बीच बीच में वीडियो को आप पॉज करके नोट आउट कर लिया करिएगा। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए हम डायरेक्ट इसको डिफाइन करें या पहले एग्जांपल ले, पहले इसको डिफाइन कर दे रहे हैं, क्योंकि जब डिफाइन कर देंगे और उसके बाद जब एग्जांपल्स लेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा तुरंत कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या चीज। अंडरस्टैंड? तो चलिए पहले डिफाइन कर देंगे। डिफिनीशन लिख दीजिए इसकी, अ सीक्वेंस, a sequence is said to be in a sequence is said to be in arithmetic progression
sequence is said to be in arithmetic progression if each term except the first term is at a constant difference from its preceding term. A sequence is said to be in arithmetic progression if each term except the first term is at a constant difference from its preceding term. कहने का मतलब यह है कि कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तभी होता है इफ ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़कर जितने भी टर्म होंगे इज एट अ कांस्टेंट डिफरेंस फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, सभी के सभी अपने प्रीसीडिंग टर्म से कांस्टेंट डिफरेंस पर प्रेजेंट होंगे। और अगर सभी के सभी अपने प्रीसीडिंग टर्म से कांस्टेंट डिफरेंस पर प्रेजेंट होंगे तो वो सीक्वेंस आपके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी घूम रहा होगा कि सर ये बार बार प्रोग्रेशन क्या बोल रहे हैं, कभी सीक्वेंस कभी प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस तो मैंने बता दिया था, प्रोग्रेशन क्या चीज है कई बच्चों के दिमाग में ये स्ट्राइक कर रहा होगा। तो देखिए प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी सीक्वेंस है और अगर आपका सीक्वेंस पैटर्न शो कर रहा है तो उस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं, पैटर्न शो करना चाहिए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी ये सीक्वेंस ही है, लेकिन क्योंकि ये आगे चल के एक पैटर्न शो करेगा इसीलिए हम इसको प्रोग्रेशन भी कह देते हैं। प्रोग्रेशन इंडिकेट पैटर्न्स एंड पैटर्न इंडिकेट्स प्रोग्रेशन। क्लियर? तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लिए जाए। अब जैसे देखिए, जैसे मैंने ये नेचुरल नंबर ही ले लीजिए जैसे आपने जो आपने ये एग्जांपल यहां ले रहे हैं, ऐसे नेचुरल नंबर ले लीजिए 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। अब जरा देखिए ये सीक्वेंस तो था, अभी थोड़ी देर पहले ही क्लियर हुआ था कि ये सीक्वेंस है। अब बताइए कि ये क्या ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं। तो देखिए ये जानने के लिए आप ध्यान से देखिए, अब जब ध्यान से देखिएगा फर्स्ट टर्म इसका कितना है 1 है कि नहीं, सेकंड टर्म इसका कितना है 2 है। मतलब मैंने किया क्या, 1 में 1 जोड़ दिया, थर्ड टर्म में फिर सेकंड में 1 जोड़ दिया, फोर्थ टर्म निकालने के लिए फिर थर्ड में मैंने 1 ऐड कर दिया। मतलब इस सीक्वेंस को ध्यान से देखिए, हर एक टर्म अपने पिछले टर्म से एक प्रॉपर डिफरेंस पर 1 में 1 जोड़ा, यहां पे 1 जोड़ा तो 3 हो गया, यहां पे 1 जोड़ा तो 4 हो गया, यहां पे 1 जोड़ा तो 4। और वही तो मैंने लिखा है कि कोई भी सीक्वेंस एपी में तभी होता है जब फर्स्ट वाले को छोड़ दीजिए और उसके बाद जितने भी टर्म्स मिलेंगे वो अपने प्रीवियस टर्म से एक कांस्टेंट डिफरेंस पर होंगे, बराबर के अंतराल पे होंगे। तो बराबर के अंतराल पे है कि नहीं, तो इस सीक्वेंस को आप अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। दूसरी एक चीज और देखिए, कोई भी अर्थमेटिक सीक्वेंस बनाने का एक रूल भी है। अब कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, और 2 ले लिया, और अब कोई एक फिक्स नंबर अपने दिमाग में सपोज कर लो, कोई भी फिक्स नंबर क्या ले लिया जाए 3, चलिए 3 ले लिया। अब इस फिक्स नंबर को ये आपके लिए फिक्स नंबर है, इस फिक्स नंबर को इस 2 में ऐड करते जाइए 1 बाय 1। 2 था, 2 में 3 ऐड कर दो 5 में 3 ऐड कर दो 8 में 3 ऐड कर दो 11 में 3 ऐड कर दो 14। तो हो क्या रहा है यहां पे, फर्स्ट टर्म को आप छोड़ के बाकी जितने भी टर्म देखिए सभी अपने प्रीसीडिंग टर्म से कितने का डिफरेंस पे है, 3 के अंतर पे है कि नहीं है। तो ये आपके लिए एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। तो जब भी आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना हो तो एक फिक्स नंबर ले लीजिए कांस्टेंट टर्म स्टार्टिंग में, और फिर एक और फिक्स नंबर ले लीजिए और इसको इस कांस्टेंट टर्म में ऐड करते जाइए, जो है उसमें ऐड करते जाइए, तो आपको तुरंत एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। और इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों कहोगे, क्योंकि ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए और बाकी जितने भी टर्म्स हैं प्रीसीडिंग टर्म से देखिए कांस्टेंट डिफरेंस पर है, कितने के अंतर पे चल रहे हैं 3। तो ये एपी में हुआ कि नहीं हुआ। और वो कांस्टेंट डिफरेंस आप निकालते कैसे हो,
सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करते हो, बाद वाले में से प्रीवियस वाले को हमेशा सब्ट्रैक्ट करिएगा। ये याद रखिएगा, जब भी अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, तो जो वो कॉमन डिफरेंस, कांस्टेंट डिफरेंस आप की बात कर रहे हो, जब भी वो पता करना होगा तो बाद वाले टर्म्स में से प्रीवियस टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करिएगा। ये नहीं कि पहले वाले में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ऐसा करोगे तो फिर वो नेगेटिव में आने लगेगा। नेगेटिव का मतलब फिर वो कांस्टेंट डिफरेंस नहीं रह जाएगा। डिफरेंस तो रहेगा लेकिन कांस्टेंट डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमेशा सेकंड वाले में से प्रीवियस वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 - 2 3, 8 - 5 3, 11 - 8 3, 14 - 11 3। तो ये 2 आपका फर्स्ट टर्म था। फर्स्ट टर्म को डिनोट करने के लिए हम A1 टर्म का यूज करते हैं। A1 टर्म का कई लोग A भी कह लेते हैं, चलेगा। और जो प्रॉपर डिफरेंस है इसको डिनोट करने के लिए D का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? तो अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप अर्थमेटिक सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए जाएगा। जैसे मान लीजिए एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिया जाए जिसका फर्स्ट टर्म मैंने ए ले लिया और कॉमन डिफरेंस डी ले लिया। तो जब आप एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताइए, जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप बनाना स्टार्ट करें। तो A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, फिर A2 का मतलब A + D, तो कॉमन डिफरेंस ऐड हो गया। मैंने क्या कहा था, कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाइए। फिर आप जब A3 निकालोगे तो अब इसमें आप D ऐड करोगे, तो ये कितना हो जाएगा A + 2D। ऐसे ही आप A4 निकालोगे तो A + D + D, अब फिर एक D ऐड करोगे तो ये हो जाएगा A + 3D, और फिर ऐसे ही चलते रहेगा। ऐसे ही लास्ट में nth टर्म आ जाएगा, तो इसका nth टर्म कितना हो जाएगा, ऐसे n टर्म n D ऐड हो जाएंगे तो वो आ जाएगा A + n - 1 इंटू, तो ये आपके लिए एक AP हो गया। A + D, A + 2D, A + 3D डैश डैश A + n - 1 इंटू। आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे ND क्यों नहीं लिखा? अब जरा पैटर्न देखिए, ये एक तरह से A + 0D से स्टार्ट हुआ है, यही हुआ है ना, A + 0D। यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1D है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2D है, यहाँ 4 है तो 3D है। हर जगह अगर 4 है तो एक कम है ना, 3 है तो एक कम है ना, तो यहाँ पे n है तो एक कम, दैट इज n - 1 इंटू। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ, AP है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। अब इसमें 2 टॉपिक और बचते हैं, nth टर्म और एक सम टू n टर्म। nth टर्म को हम जनरल टर्म लिखेंगे, तो वो हम तो चलिए देखिए, अभी हमने तो ये पढ़ा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था क्या। अब करते क्या है कि चलते हैं कुछ एग्जांपल्स इस पे सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? तो देखिए, मैंने ये एक सीक्वेंस लिख दिया है और आपको इस सीक्वेंस का ना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। और जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्लियर हो जाए तो मैं कह दूं कि इसके अगले 2 टर्म भी बता दीजिए। दोनों क्वेश्चन के लिए सेम चीज। तो अगर मैं कहूं कि सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म बताइए, तो फर्स्ट टर्म कितना है आपके लिए? 3 है। 3 है कि नहीं? तो फर्स्ट टर्म तो क्लियर हो। अब कह रहा है सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस बताइए, कितने के डिफरेंस पे लिखा गया। तो देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी किसी भी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस निकालना तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यही बताया ना। तो सेकंड आपका -2 है और इसमें से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आ गया? यहां पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहां पे अगर निकालते तो सेकंड टर्म -7 और प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो तो -2, तो -7 - +2 विच इज ऑल्सो -7। तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपके कॉमन डिफरेंस हो गया। अब कह रहे हैं कि अगला टर्म भी बता दीजिए, अगले 2 टर्म। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो अगला टर्म कौन सा होगा? 5th टर्म होगा। तो 5th टर्म बताने के लिए जो 4th टर्म है उसमें आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हो, तो -12 + -5 विच इज -17। माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट टर्म 6th टर्म, तो 5th टर्म में आप क्या करिए? ऐड कर दीजिए, दैट इज -20। तो ये आपने नेक्स्ट 2 टर्म भी बता दिया। सेम प्रोसीजर इसमें भी अप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म कितना है आपके लिए? 51, और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दीजिए, 8 आ जाए। ऐसे 67 - 59 ऑल्सो 8। तो ऐसे करके आपने कॉमन डिफरेंस में निकाल लिया। कह रहे हैं नेक्स्ट टर्म भी बताइए, तो 4 टर्म तो है, 5th टर्म पता लगाना है।
तो फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए 83। नेक्स्ट टर्म फिर पता करना है उसके बाद वाला, तो आप 83 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए 90। तो ऐसे करके अगर आपके पास एक सीक्वेंस है तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी आप बता सकते हैं और साथ साथ उस सीक्वेंस के और भी टर्म ऑफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 की बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।